हेलो, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दो किताबों को, सुधीर के अरोरा जो एस के अरोरा होती है और रणजीत सिंह। इन दोनों किताबों को हम रिव्यू करेंगे। आप अपने आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सी किताब लेकर पढ़नी है। और मैं ये भी बताऊंगा एंड में कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी थी। तो अगर आप पीजीटी इंग्लिश के एस्पायरेंट हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे एस के अरोरा बुक की, जो सुधीर के अरोरा बुक आती है। तो ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एक ही किताब आती है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर रखा है। तो इस बुक की क्या अच्छी बात है और क्या इसमें ड्रॉबैक है, हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहले सेक्शन दे रखा है वो आपका ग्रामर का सेक्शन दे रखा है। और ग्रामर के बाद दे रखा है लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स। उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो, और इसके बाद आपके जो ऑथर हैं वो शुरू हैं। तो हम बात करेंगे अगर इस बुक की लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है इस बुक की बहुत सिंपल है। पढ़ना आपको बहुत आसान है। अगर आप इससे कोई भी किसी ऑथर का वर्क समझना चाह रहे हैं तो हर वर्क की समरी दे रखी है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। विलियम शेक्सपियर की जितनी भी प्लेज हैं उनकी समरी दे रखी है। तो लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। अगर आप लैंग्वेज मतलब इसकी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक ही बार में। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इंग्लिश में आप देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में जो ओल्ड इंग्लिश है और जो मिडिल एज इंग्लिश है उसमें कई सारे टर्म्स ऐसे ऊपर से बाउंस कर जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या कहना चाह रहा है। या कुछ पोम की जो लाइन्स है वो इतनी कठिन है, उनकी समरी भी कई बार इतनी कठिन हो जाती है कि उसको समझना मुश्किल होता है। तो इस बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएगा। सेकंड चीज़, अगर हम बात करते हैं कैसे क्या फॉर्मेट है बुक में, तो बुक का जो फॉर्मेट है किसी भी अगर किसी भी पोएट की बात करें या किसी भी नॉवलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले उस ऑथर की क्या बायोग्राफी दे रखी है। उसके बाद उस ऑथर की लाइफ से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंट लाइन्स और कोटेशंस भी दे रखी हैं। उसके बाद जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स रहते हैं वो उनकी समरी दे रखी है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, एक तो समरी बहुत ही आसान लैंग्वेज में दे रखी है। इसके अलावा समरी के बीच बीच में भी इंपॉर्टेंट लाइन्स या कोटेशंस डाल रखी हैं। उससे होता क्या है, जैसे और मैंने बाकी बुक देखी थी उसमें क्या है, जो लाइन्स है वो अलग से हैं, वो समरी के बीच में नहीं डाली हुई हैं। लेकिन इसमें समरी के बीच में डालने से उन लाइन्स का जो मीनिंग है वो तुरंत क्लियर हो जाता है वहीं का वहीं पे। तो ये चीज़ भी मुझे इस बुक में बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा जो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनकी जो समरी है वो बहुत अच्छे से दे रखी है। अगर आपको किसी भी प्ले की समरी नहीं समझ में आ रही है तो आप अगर एस के अरोरा से पढ़ेंगे तो वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ से। इसके बाद इतना सब होने के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो भी सफिशिएंट नंबर में दे रखे हैं। आपको जितना भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो उन क्वेश्चंस में कवर कर रखी हैं। इसके अलावा इसके पीछे 5 मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कह लीजिए आप, वो भी दे रखे हैं। और प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए इन्होंने। आप एक बार पूरा सिलेबस कवर करने के बाद उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप 100, 110, 115, 120 तक स्कोर करें। क्योंकि अगर आप पूरी बुक करने के बाद वो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो इतना स्कोर करना मस्ट है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो आप बुक में पढ़ चुके हैं। तो उन प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एस के अरोरा कुल मिला के एक कम्प्लीट बुक है। अब इसकी जो ड्रॉबैक है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन इतने अच्छे से कवर नहीं किया गया है। तो ग्रामर के लिए आप बिल्कुल भी इस बुक पे डिपेंड नहीं रहिएगा। सेकंड चीज़ जो है वो नंबर ऑफ जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो भी थोड़े से कम कवर किए गए हैं एक ऑथर के। हालांकि जितने भी नेसेसरी वर्क हैं वो सारे कवर कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये एक थोड़ी सी ड्रॉबैक है। लेकिन इसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स वाला सेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बुक से ये दोनों टॉपिक जो हैं वो कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रणजीत सिंह की बुक की। रणजीत सिंह की जो बुक है, अगर हम उसकी लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है इन कंपैरिजन ऑफ एस के अरोरा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पढ़ने लायक ही नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी टफ है एस के अरोरा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें भी सेम फॉर्मेट है, पहले जो ऑथर की बायोग्राफी दे रखी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस भी दे रखी हैं, उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें जो नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क हैं एक ऑथर के वो थोड़े से ज़्यादा दे रखे हैं इन कंपैरिजन ऑफ एस के अरोरा। वहाँ से आपको जो वर्क हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ड्रॉबैक ये है कि समरी जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट कर दी गई है। समरी जो है उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है जितने अच्छे से एस के अरोरा में की गई है। हालांकि ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, आएगी। और
जो नॉवेल्स हैं, जो मैं यहाँ पे पोम्स की बात कर रहा हूँ, पोम्स की समरी उतने अच्छे से नहीं कवर कर रखी है, लेकिन नॉवेल्स की जो नॉवलिस्ट हैं उनकी उन प्लेज की समरी अच्छे से दे रखी है और इम्पोर्टेंट लाइंस यहाँ भी दे रखी हैं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में दे रखे हैं और इसमें भी ग्रामर के लिए आप इस बुक पे डिपेंड नहीं रह सकते, उसके लिए आपको अलग से एक किताब खरीदनी पड़ेगी। तो कुल मिला के सारी ये है। अब मैं ये बता देता हूँ कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी थी। तो मैंने जो किताब पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैंने एस.के. अरोरा की किताब, और उसके बाद मेरे पास जब थोड़ा सा टाइम बचा था तब मैंने रणजीत सिंह की बुक उठाई थी। आप चाहो तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं करनी है तो आप रणजीत सिंह की बुक को भी पहले ले सकते हो, और अगर आपके पास टाइम बचा है तब आप एस.के. अरोरा देख सकते हो। दोनों में से कोई सी भी किताब ख़राब नहीं है, दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार ये बताते आया हूँ, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर जो कंटेंट है वो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, जो पीजीटी का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आप उसको बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा और प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइएगा। इसके लिए आपको 2 बुक हैं मार्केट में चल रही हैं, एक तो है यूथ पब्लिकेशन करके और एक है घटना चक्र करके। दोनों में से आप कोई भी किताब ले लीजिए, दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, इसको आप लगाइए। इससे आपका जो प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है वो सारा कवर हो जाएगा, प्लस इसमें ग्रामर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो ग्रामर के भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ओके, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों ही बुक में कुछ क्वेश्चंस में गलतियां हैं जो आपकी पकड़ में आ जाएंगी जब आप पढ़ेंगे, जब आप पूरा सिलेबस करके ही इनको पढ़ना, वरना आप वो गलत क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे। ये मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लें तब आप इन बुक पे मूव करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन गलत हैं। करीब 100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन कहीं पे गलत मिल जाएगा आपको, तो वो आपकी पकड़ में भी आ जाएगा अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप ग्रामर कवर करना चाह रहे हैं तो ग्रामर के लिए आपको अलग से मैंने 2 बुक बताई थी, दोनों में से कोई सी भी ले लेना, एस.पी. बख्शी या फिर वैनन मार्टिन, इन दोनों में से कोई सी भी किताब ले लेना। वैनन मार्टिन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको वोकैबुलरी वाला सेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एस.पी. बख्शी की बुक लेते हैं तो उसमें आपको वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेज, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसमें मिल जाएंगी और प्लस ग्रामर भी मिल जाएगी, तो आप ग्रामर वहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है आपके पास, ग्रामर की जो सीरीज़ है वो मैंने अपने चैनल पे कंटिन्यू कर रखी है। अगर आपको कोई किताब नहीं लेनी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने एक पीजीटी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अराउंड 30 वीडियोज उसमें डाल रखी हैं, तो आप उसको देखिए, आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो वीडियोज़ देख के, और बहुत ही अच्छी हैं, आपको मज़ा आएगा उनको देखने में। तो अगर आप कुछ भी करना नहीं चाहते तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए, एक बार देख के देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। तो एक बार विजिट करिए, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप जाके उसको विजिट कीजिए। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उस चैनल में पोस्ट कीजिए, मैं उनको आंसर करता हूँ, और आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहिए। एग्ज़ाम जो है वो कभी ना कभी तो होगा ही, अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम के होने में, डेट कोई क्लियर नहीं की गई है, लेकिन फिर भी तैयारी करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होगा नहीं, एग्ज़ाम तो होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।